मॉर्निंग क्लास। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि क्लास टेंथ का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ये रिवीजन नोट्स के टाइप का चैप्टर होगा, इसको आज हम कवर करेंगे। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट कवर कराऊंगा, हर एक लेक्चर में आपकी 10 मिनट्स की वीडियो ही होगी। तो चलिए पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 टाइप्स की होती है। जरा मैं इसमें शुरू कर देता हूँ। 2 टाइप्स की, एक होती है स्टैटिक एंड दूसरी करंट। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स हमारे रेस्ट पर होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ये हमारे पास स्केल है, जिसको कि अगर हम अपने हेयर या हेड कहीं पर भी रब करते हैं, मैंने मेनली कई जगह पर देखा है, रब करने के बाद ये जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं ये अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी अट्रैक्शन से ही होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे फिलहाल 10th के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला टॉपिक है वो है चार्ज। तो चार्ज की हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके, तो जो हमारा चार्ज होता है वो एक प्रॉपर्टी है, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिससे वो जो मैटर है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है या खुद पर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सर्ट करता है। उसी को हम चार्ज बोलते हैं। जो इसके बारे में आगे देखते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, और इसका फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू एन ई। चार्ज को हम फिलहाल Q से डिनोट करते हैं, और जो N होता है, N का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं हमारा करंट। तो मैंने करंट के बारे में लिख लिया पहले ही। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, मतलब जो हमारे चार्ज, वैसे कि हम जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट पर होते हैं, तो ऑब्वियसली करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो ही होंगे। तो उसी के रेट को, या फिर हम इसको करंट की स्पीड भी कह सकते हैं। चार्ज या करंट की नहीं, सॉरी, चार्ज की स्पीड कहेंगे हम करंट को। तो द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस इज नोन एज करंट। तो उसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू QT, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एक डिवाइस होता है जिससे हम इस करंट को मेज़र करते हैं, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। इससे हम जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेज़र करते हैं, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़ीरो होता है। इसको मैं बाद में लिखूँगा, पहले ये बता देता हूँ कि ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इट कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। और मेनली हम इसके रेजिस्टेंस को 0 ही रखते हैं एमीटर में, क्योंकि बेसिकली ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो अगर हम इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस रख देंगे तो जो उसका एमीटर है वो हमेशा एरर शो करेगा, इसमें कोई भी वैल्यू परफेक्ट पे आपकी नहीं आ सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम डायग्राम पहले देख लेते हैं एमीटर का, जो सीरीज़ पे किस तरह से कनेक्ट होता है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए कि हमारे जो V वोल्ट्स की जो बैटरी है उससे हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव करंट एमीटर के पॉजिटिव में जाता है, और उसी सीरीज़ में ही कनेक्ट है एक बल्ब भी, या जैसे हम कोई सा भी कंडक्टर कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन, और ऐसे में ही हमारा एमीटर को लगाया जाता है। तो इसका पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव पर जाना चाहिए और नेगेटिव दूसरे कंडक्टर के नेगेटिव पर, और उन दोनों के बीच का पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ज्वाइन होना चाहिए। ओके, तो हम आगे बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है, जरा इसको हम पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वैसे हम जानते हैं कि जो हमारे चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो फ्लो होने पर वो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो कर ही रहे होंगे, तो उन्होंने कोई ना कोई वर्क भी किया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम यही कहते हैं वर्क पर यूनिट चार्जेस, वर्क डन इन पर यूनिट चार्जेस।
चलिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ जल्दी। सॉरी, मैंने यूनिट को यूनिट ही लिख दिया है। वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट्स होती है और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। इसकी मैं यूनिट लिख देता हूँ वोल्ट्स। ओके, सो ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे कि हम इसके बारे में हमने एमीटर पढ़ा था, अब बात आती है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मीज़र कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम वोल्ट्स को मीज़र कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, यूज टू मीज़र वोल्ट्स, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे कि हमें पता था कि जो एमीटर था वो सीरीज़ में कनेक्ट होता था, पर ये जो है ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। इसके कनेक्शन पैरेललिटी में होंगे और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एमीटर का जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो लो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई देना पड़ेगा। इस तरह से ये वोल्टमीटर दिखाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।